बगलामुखी पीतांबरा माता धीशत्रुनाशिनी त्रैलोक्य विधाता। त्रिस्वर्ण तेज से दहके तेरी काया, जहाँ तेरा नाम जपे हर साधक माया। पंज पीले वस्त्रों में पीत झलकती, तेरी शक्ति से दिशा चमकती। सब खड़ कर में जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव भाई। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ बगलामुखी खड्गमाला मंत्र साधना। साथ में वीडियो में दूंगा एक सत्य घटना पर आधारित कथा व ज्योतिष के उपाय। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। माँ बगलामुखी का परिचय। बगलामुखी माँ का परिचय। माँ बगलामुखी हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या मानी जाती हैं। वे शक्ति का वह रूप हैं जो शत्रुओं का स्तंभन, निष्क्रिय करना, वाक स्तंभन, वाणी को रोकना और बुद्धि विनाश, दुष्ट बुद्धि का नाश करने वाली हैं। माँ बगलामुखी को पीतांबरा देवी या स्तंभिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी का स्वरूप। माँ बगलामुखी का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है। वे पीतवर्णा, पीले रंग की हैं, पीत वस्त्र धारण करती हैं और पीले आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। उनके पीछे पीले प्रकाश का प्रभामंडल होता है। उनका एक हाथ शत्रु की जिह्वा को पकड़ने वाला है और दूसरा हाथ गदा धारण करता है, जिससे वे उसके दुष्ट विचारों का नाश करती हैं। यह रूप सत्य और धर्म की रक्षा तथा असत्य और अधर्म का दमन का प्रतीक है। नाम का अर्थ। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा से बना है, जिसका अर्थ है नियंत्रण या लगाम लगाना। मुखी का अर्थ है मुख या वाणी से संबंधित, इसलिए बगलामुखी का अर्थ हुआ वह देवी जो शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति पर नियंत्रण करती हैं। उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि में भयंकर आंधी और तूफान चलने लगा, जिससे सब कुछ नष्ट होने लगा। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने हरिद्रासर, पीले सरोवर में प्रवेश कर माँ बगलामुखी को प्रकट किया। माँ ने प्रकट होते ही तूफान को रोक दिया और संसार को विनाश से बचाया। तभी से वे स्तंभिनी शक्ति कहलाईं, जो किसी भी गति, विचार या विनाश को स्थिर कर सकती हैं। माँ बगलामुखी का महत्व। माँ बगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है। तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। वाणी में तेज और प्रभाव आता है। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति बढ़ती है। मुख्य बीज मंत्र। ली बगलामुख्य नमः या ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ली स्वाहा। यह मंत्र सर्वशत्रु विजय और रक्षा कवच के समान कार्य करता है। उपासना में प्रयोग। माँ बगलामुखी की पूजा में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी की माला, घृत दीप, घी का दीपक और पीले आसन का विशेष महत्व होता है। साधक को शुक्रवार, मंगलवार या अमावस्या की रात में दक्षिणाभिमुख होकर साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक संदेश। माँ बगलामुखी केवल शत्रुओं का नाश नहीं करती, वे मन के शत्रुओं क्रोध, अहंकार, भय, ईर्ष्या का भी विनाश करती हैं।
उनकी साधना से व्यक्ति मौन, धैर्य और विवेक को प्राप्त करता है। संक्षेप में तत्व विवरण। देवी का नाम मां बगलामुखी पीतांबरा। महाविद्या क्रम 8वीं महाविद्या। रंग पीला। वाहन हंस। बीज मंत्र हली बगलामुख्य नमः। शक्ति स्तंभन नियंत्रण शक्ति। उपयुक्त वार मंगलवार या गुरुवार। विशेष लाभ शत्रुनाश, वाणी सिद्धि, रक्षा, विजय। बगलामुखी घर था जिसका आंगन सदियों से सुनसान था। लोग उसे बड़ी दाई का घर कहते थे। बड़ी दाई अब नहीं रही, पर उसका नाम और उसके करिश्माई किस्से गांव के बच्चों की डरावनी कहानियों में जिंदा थे। कहानी की नायक आर्यमन शहर की पढ़ाई छोड़कर अपने दादाजी के घर लौटा था। दादाजी का नाम शिवनाथ था। वक्त के साथ ढली हुई सीधी सी सुदृढ़ हड्डियों वाली आकृति और आंखों में एक ऐसी शांति जो किसी तेज तूफान के शांत केंद्र जैसी लगे। पर इन आंखों के पीछे कुछ और भी था, एक पुराना रहस्य जिसे उसने ज़माने भर के लोगों से छुपा रखा था। आर्यमन लौटकर आया एक टूटे हुए पत्र के साथ। उसे शहर से एक पुराने मित्र ने थमा दिया था। पत्र में लिखी कुछ पंक्तियां बार बार उसके कानों में गूंजती रहीं। यदि सच्चाई जाननी है तो उस घर की दीवारों से पूछो जहां पीला पर्दा अभी भी धंसा हुआ है। किस्सा यह था कि 10 साल पहले बड़े दाई ने किसी अप्राकृतिक शक्ति का सामना किया था और गांव में उसके चंद अनकहे आख्यान प्रचलित थे। किसी ने कहा कि उसने बगलामुखी की साधना की थी, किसी ने कहा कि उसने किसी को बचाया था, किसी ने पीड़ा देखी थी। आर्यमन की जिज्ञासा, जो शहर की किताबों के बीच दब चुकी थी, उसी रात जग उठी। उसने दादाजी से पूछा और दादाजी ने अपने पुराने वादे के अनुरूप एक पुराना संदूक खोला। संदूक में कुछ सामान और एक पत्र था। पत्र कभी किसी तीक्ष्ण कलम से लिखा हुआ, किंतु पन्ने पीले और किनारे सिलवटों से झुर्रे हुए थे। पत्र की परछाई में वही नाम लिखा था, बगलामुखी, और उसके नीचे एक तारीख। दादाजी की आंखें नम हुईं और बोला, बेटा, यह कहानी सुनने के बाद तुम निश्चय कर लोगे कि कुछ रहस्यों को बंद रखना ही बेहतर है, पर यदि तुम्हें सच्चाई चाहिए तो सुनो। आर्यमन ने कहा, सच मैं सुनना चाहता हूँ। दादाजी ने सुर शुरू किया, धीमा और ढलती आवाज में। 1 दशक पहले का सच। वह साल था जब गांव में सूखा पड़ा था। किसान परेशान थे, मवेशी भूखे थे और लोगों के चेहरे पर उसी समय की थकावट थी जिसे शब्द बांध नहीं पाते। उसी साल गांव के किनारे से एक अजनबी आया। एक साध्वी सी औरत पीले वस्त्र में लिपटी, नाम बताने से इनकार करती। गांव वालों ने उसे पीतांबरी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसने किसी से सहायता नहीं ली, पर रातों रात कुछ बीमारों के घरों में सन्नाटा टूटता दिखता। लोग कहते, कभी किसी की मीठी आवाज आई तो कभी कोई रोगशाप छूटा। एक दिन गांव के धनपति औरत जानकी बेनीवाल की बेटी रहशा पर अजीबोगरीब प्रकार की बीमारी आई। उसे बोलने में बाधा हो गई, आंखों में धुंध और शरीर में अचानक झटके आने लगे। डॉक्टरों ने कहा यह कोई तंत्रिक समस्या है, पर स्थानीय ज्योतिष और पंचांग ने कहा यह तंत्र बंधन है। अजनबी साध्वी ने कहा यह शत्रु का काम नहीं, पर किसी ने गलत तरीके से विद्या का उपयोग किया है। डर और आशंकाओं ने गांव को घेरे रखा। जो लोग पहले साध्वी के पास गए थे, वे लौटते समय ताज्जुब और श्रद्धा से भरे होते। जो नहीं गए, वे उसे शक से देखते। पर रहशा की हालत बिगड़ती गई। उसके पास के लोगों ने साध्वी को बुलाया। साध्वी आई, पर उसने अपने आप को खुलासा नहीं किया। उसके पहरावे की पीली छाया, उसकी आंखों का शांत अनावृत तेज, सब कुछ अलग था। उसने कहा, बच्ची पर एक गर्भ है। नहीं माँ, तुम समझो कि कोई बात अंदर से जकड़ी हुई है। उसकी बात सुन लोग हैरान हुए। दादाजी ने बताया कि साध्वी ने गांव के मंदिर के पास एक रात लंबा ध्यान किया। उसने कहा कि उसे एक आवाज मिली। वह आवाज बगलामुखी की थी।
पर उसने यह भी कहा कि यह शक्ति दैवीय है, पर उपयोग करने वाला यदि स्वार्थी हो तो परिणाम भी भयानक हैं। साध्वी ने रहशा के लिए सादगी से एक अनुष्ठान किया, पर वह अनुष्ठान अन्य अनुष्ठानों से अलग था। इसमें किसी की बुरी शक्ति को स्तंभित किया जा रहा था, शब्दों से नहीं बल्कि मर्मज्ञ चेतना के स्पर्श से। कहा गया कि उस रात रहशा ने सपने में देखा कि कोई पीले वस्त्र में देवी ने उसकी जिह्वा पकड़कर उसे शांत कर दिया, और फिर अगली सुबह रहशा की आवाज धीरे धीरे लौटने लगी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। गांव के बहुतेरे लोग उस घटना के बाद अजीब सपने देखने लगे, सपने जिनमें उनके छोटे छोटे डर, पुराने मुकदमों की पीड़ा और अपूर्ण कामकाज सब जीवित होकर सामने आ जाते। कुछ लोग कहते कि उनकी रातों में कोई हमेशा के लिए चुप करने की इच्छा आ गई, जैसे उनकी जुबान पर धूल जमी हो। इस सब के बीच एक पुराना विवाद फिर उठा। गांव के एक नीच समाजी नाम अनूप, जिसे कई लोगों ने अपमानित समझा, उसे लगा कि उसके ऊपर किसी ने जहर डाला है। उसने विरोध किया और साध्वी को श्राप देने की कोशिश की। तभी से अनूप के घर से अजीब आवाजें आने लगीं, उसके बच्चे बेमतलब रोते। एक रात अनूप ने कठोर निर्णय लिया, उसने साध्वी पर हमला किया। परिणाम अनूप पिटा गया, पर उसी रात उसके घर में आग लग गई। लोग कहने लगे कि आग अनूप के अपने गुस्से ने लगाई। साध्वी ने उस घटना के बाद गांव वालों से कहा, मैं वह नहीं हूँ जो मुझे समझा जा रहा है। मैं एक साधक हूँ, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरे सच्चे रूप का एहसास होगा। तब तुम मेरे पास शरण के खातिर आओगे। और फिर वह गायब हो गई, उसी तरह जैसे आई थी। 10 साल गुजरने के बाद एक दिन गांव में एक अजनबी घटना घटी। एक स्थानीय नेता की विभीषिका, उसके घर से कुछ लोग अचानक गायब हुए। कुछ ने कहा ये लोग भाग गए, कुछ ने कहा यह दैवीय दंड है। पर जो असलियत थी वह और भी गहरी थी। जिस रात वे गायब हुए, उसी रात बड़ी दाई ने अपने संदूक में से एक पवित्र वस्तु निकाली, एक खंडित तांत्रिक ग्रंथ, और उसके ऊपर चंद चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने उसकी रेखाओं को जला दिया हो। बड़े दाई ने कहा, यह वही शक्ति है जिसने गांव में तबाही की, पर मैंने उसे सीधा कर दिया। उस रात बड़ी दाई ने एक अनुष्ठान पूरा किया और अगले सुबह गांव के बच्चे फिर से खेलते दिखे। पर बड़े दाई अपनी जान हथेली पर रखकर थकी हुई दिखी। उसके चेहरे पर वह निशान था जो उसने दशकों पहले देखा था, एक पल का अद्भुत तेज और फिर थकावट। दादाजी ने धीमे से कहा, तुम्हारे पुराने मित्र का पत्र उसी रात का निशान था। उसने कह दिया था कि बड़े दाई ने जीवन और मृत्यु के बीच कुछ किया, पर उसके ठीक बाद बड़ी दाई गुम हो गई। आर्यमन ने पूछा, तो क्या बड़ी दाई ने वही सजा दी थी? क्या उसने किसी को रोक दिया था? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ, पर हर संरक्षण की कीमत होती है। वर्तमान में लौटना। आर्यमन ने तब वही संदूक खोला। उसमें एक पुराना धूप बत्ती का थकासा केस था, कुछ पीले दाग वाले कपड़े और एक छोटा शीशा। शीशे में कोई धुंध सी थी और भीतर पीले पत्ते रखे थे। एक फटी हुई किताब थी, उस पर बगलामुखी लिखा हुआ था, किंतु पन्ने टूटे हुए, शब्द नामुराद थे। आर्यमन की उंगलियां उस पुस्तक पर ठहरी, उसके हाथ थरथरे हुए। दादाजी ने कहा, यह सब तुम्हारे दादी की चीजें थीं। बड़ी दाई ने कहा करती, शक्ति का प्रयोग तभी करो जब तुम्हें न्याय चाहिए, और तब भी कीमत चुकानी होगी। पर आर्यमन के भीतर कुछ और जागा। उसकी जिज्ञासा से मिली शक्ति एक अलग तरह की आग थी। उसने पूछा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? क्या उस साधना के निशान अभी भी मौजूद हैं? दादाजी ने कुछ कहा, पर आर्यमन ने सुना नहीं। उसने रात में अकेले निकलने का निश्चय किया। उसने अपने साथी नजिया, जो पत्रकार थी और रहस्य खोज में रुचि रखती, को साथ लिया। नजिया में कुछ ऐसी शख्सियत थी जो सच्चाई पर अड़े रहने से डरती नहीं थी।
रात घिरते ही दोनों बड़े दाई के घर पहुँचे। घर की दीवारों पर पुराने चिन्ह और कैलीग्राफी की चिन्हानियां थीं, पर एक दीवार के पीछे एक पतला सा कक्ष था जहां पूरा घर चुप था। दोनों ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा मंदिर था और उसी मंदिर के नीचे एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के चारों ओर हल्का पीला धब्बा था, जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। नजिया ने फोटो खींचे, पर कैमरा अजीब तरह से काम नहीं कर रहा था। बैटरी इंगित कर रही थी कि शेष 80% है, पर तुरंत 0% में गिर जाती। एक पुरानी घंटी बजने की आवाजें आईं, पर कोई वहां नहीं था। हवा के साथ पीले फूलों की खुशबू आई। आर्यमन ने सोचा कि यह सब संयोग है, पर उसे अंदर से सूझा कि कुछ छुपा हुआ सत्य उनके सामने है। तभी अंधेरे में जैसे कोई आवाज गूंजी, धीमी पर गंभीर, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। दोनों ने देखा, मंदिर के सामने कालीन पर पीले रंग का छोटा सा मुकुट रखा हुआ था। मुकुट पर कुछ सूक्ष्म चिन्ह बने थे। नजिया ने धीरे से उसे उठाया। तभी कमरे का तापमान अचानक गहरा हुआ। एक ठंडी लहर दोनों के कंठ से नीचे उतर गई और फिर कमरा झट से जीवंत हो उठा। दीवारों पर छपी छवियां, जो पहले स्थिर थीं, वे अब कुछ कहने लगी, जैसे कल्पनाओं के पर्दे हटे हों। आर्यमन ने देखा कि छवियों में वही साध्वी खड़ी थी जिसने वर्षों पहले गांव में दस्तक दी थी। उसकी आंखें सीधे आर्यमन की ओर थीं। नजिया का चेहरा बदल गया। उसके होंठ से केवल एक शब्द निकला, बचा लो। और फिर आगे का हर क्षण आर्यमन के जीवन का सबसे लंबा और सबसे भयानक सफर बन गया। साधना का सामना। मंदिर से निकली धीमी रोशनी ने गांव की पक्की जमीन को अस्थायी चांदी जैसा बना दिया। जहां जहां रोशनी पड़ी, वहां कुछ छुपा हुआ सच उजागर हुआ। पुराने झगड़ों की परतें पटती गईं। आर्यमन और नजिया ने देखा कि उन चिन्हों के नीचे किस्से दफन थे, झूठे आरोप, चोरी, विद्वेष के बीज। वे समझ गए कि बगलामुखी का आवाहन सिर्फ शत्रु का दमन नहीं था, यह उन चीजों का भी दमन था जो लोगों ने अपनी आत्मा में दबा रखे थे। एक पुराना किस्सा सामने आया। गांव के एक व्यक्ति, देवकीलाल, ने युवा अवस्था में एक अन्य पर बड़ा अन्याय किया था। उसने उस पर झूठा कुंठा थोप दिया ताकि वह उसकी संपत्ति हड़प सके। बरसों बाद उस दोष की बू खनक कर बगलामुखी की साधना ने वही जुबान खोल दी और सच सच बोल पड़ा। देवकीलाल की संतान ने तब अपना घर छोड़ा और गांव की छवि धूल में दिखी। पर हर सच्चाई का खुलना ही दुर्घटना नहीं बनता। जैसे जैसे सत्य सामने आता, उसके साथ प्रतिशोध, अपराध बोध और वह सब कुछ जो दबा हुआ था, जाग उठता। कुछ लोग शत्रुता से भरे हुए थे, कुछ के अंदर शांत बन जाने की इच्छा जाग गई। आर्यमन ने देखा कि पीली छटा ने कुछ लोगों के चेहरे बदल दिए, जैसे वे खुद को नहीं पहचान रहे थे। कुछ तो शांत बैठे और कुछ कराह उठे। नजिया ने महसूस किया कि उसकी कॉल लिस्ट में कई लोग हैं जिनसे उसे कटाव चाहिए, और वही चाहत अंदर से बाहर निकलने लगी, पर वह डर से कांपने लगी। तभी घर के पीछे से अचानक एक बड़ा शोर उठा। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, और मध्य में एक गुट बड़े तेज स्वर में कह रहा था कि यह सिद्धि शास्त्र हमारे अलगाव और हानि का कारण है। दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे थे कि यह ईश्वरीय न्याय है, अब झूठ का डंका टूटेगा। मुकुट को जमीन पर रखते ही मंदिर की दीवार से एक स्वर निकला, एक अनजान पर ठंडी आवाज, तुमने उसे खोज लिया, पर क्या तुम उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? आर्यमन और नजिया को समझ आने लगा कि यह सिर्फ निरीक्षण नहीं, यह परीक्षा थी, और परीक्षा का नाम था सत्य सहना। सत्य की भारी कीमत। जैसे जैसे रात गहरी हुई, गांव के भीतर कई रहस्य खुलते गए। जिन लोगों ने वर्षों पहले दबा दिया था, उनके घरों से पुरानी चीजें निकली। कुछ ने सोने की पोटली छुपा के छुपाई थी, कुछ ने अवैध तरीके से जमीन हड़प ली।
एक बूढ़ी औरत की किताबों में लिखा हुआ मिल गया, जिसमें उसने अपने पति को जहर दिया था और वह उपेक्षित अपराध पीले रोशनी में झिलमिला उठा। पर इन खुलासों के साथ कुछ ठीक इसके उलट भी हो रहा था। कुछ परिवारों के बीच जो विघटन था वह सुधरने लगा। अपनों ने एक दूसरे से झूठे आरोप हटाकर माफी मांगी। एक मरा हुआ बेटा अचानक घर लौट आया। उसका ही शव तो वर्षों पहले कहीं बाहर पड़ा मिला था, पर अब उसका नाम मिट गया। उसकी यादों में प्रेम के पुराने अंश लौट आए। हर सत्य के साथ एक दंड भी जुड़ा था। अनेक लोगों के भीतर एक सुनसान सी खामोशी आ गई। उनके शब्द जैसे दब कर रह गए। कुछ के वाणी सचमुच ठंडी पड़ गई, वह बोलना भूल गए। वे ठीक वैसे ही थे जैसे बगलामुखी की मूर्ति के सामने से जाने वाले पथिक होते हैं, शांत पर भीतर झटके। आर्यमन और नजिया ने महसूस किया कि शक्ति एक माझे हुए तलवार की तरह है। कटे हुए को ठीक कर सकती है, पर मासूम पर गिर पड़े तो वह आर्त कर दे। उन्होंने देखा कि जो लोग सच्चाई का स्वेच्छा से सामना कर रहे थे, उनमें मर्म की चमक थी, पर जो लोग सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे थे, वे टूट रहे थे। आखिरकार एक समय आया जब गांव का मुखिया, शतरंज की चालों सा चालाक, मंदिर में आया और शब्दों में बोला, यह बकवास है, यह दरअसल हमारी जोड़ी जोड़ी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और तभी मंदिर से आवाज आई, तुमने अपनी तुष्टता के लिए बहुत चोट की है। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ गया, वह वहीं गिर पड़ा। फिर उसने खुद को एकदम बदल देख लिया, जैसे उसकी जुबान में पत्थर भर गया हो। गांव वालों ने कहा कि यह दंड असुचित हुआ, पर समय के साथ जो लोग खुले में शर्मिंदगी के साथ मुंह छिपाते थे, उन्होंने माफी मांगी और गांव का वातावरण धीरे धीरे बदल गया। बदलाव और प्रेरणा। रात के खत्म होने के साथ कुछ लोगों के जीवन में अजीब तरह की शक्ति आई। वे अब सच्चे थे, वे अब बहाने नहीं बनाते थे। गांव में एक नई सैर शुरू हुई। खेत उबरने लगे, विवाद सुलझने लगे। बगलामुखी की वो शक्ति किसी के लिए भयावह थी, पर किसी के लिए मुक्ति। आर्यमन ने महसूस किया कि यह कहानी केवल भय की नहीं है, यह प्रेरणा की भी है। उसने देखा कि सत्य का सामना करने से लोग टूटते भी हैं और फिर सुधारते भी, और वही सुधार ही सबसे बड़ी जीत होती है। नजिया, जिसने सच्चाई की खोज को पेशे की तरह अपनाया था, अब बदल गई। उसने गांव की कहानियां शहर में लिखने की बजाय गांव की समस्याओं का हल खोजने का निर्णय लिया। दादाजी ने कहा, सत्ता और स्वार्थ से जूझते हुए लोगों में अक्सर यही होता है कि वे अपनी आत्मा के साथ समझौता करते हैं। बगलामुखी की सख्ती, उनकी मूर्ति की जोरदार मुक्ता, यही हमें हमारी आत्मा की भाषा सिखाती है। बोलना हो तो सत्य बोलो, पर अगर तुमने झूठ बोला तो उसका दंड सहो। अंतिम दृश्य एक उपहार और चेतावनी। अंत में जब सुबह की पहली किरण ने गांव की मिट्टी को सुनहरा किया, मंदिर के कपाट पर एक नोट पड़ा मिला। उस पर साध्वी की ही लिखावट थी, साधना शक्ति है, पर शक्ति का प्रयोग धर्म के लिए करो। यदि तुम्हें दुख दिखे तो उसे सहो, उससे भागो मत, क्योंकि वही तुम्हें बदलकर अंदर से मजबूत बनाएगा। आर्यमन ने मंदिर के छोटे मुकुट को हाथ में लिया। उसकी उंगलियां अब आंधी से नहीं कांप रही थीं, वे स्थिर थीं। नजिया ने पास आकर कहा, हमें यह कहानी लिखनी है, पर डरावनी बनाकर नहीं, प्रेरणादायी बनाकर। आर्यमन ने आंसू छिपाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि सच में जो भी महान है वह डराता भी है और जगाता भी। गांव फिर कभी पुराना नहीं रहा। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए, कुछ ने नई शुरुआत की। पर हर साल उस रात जब पीला चांद निकलता, गांव के लोग मंदिर में आते और चुप्पी के साथ एक छोटी रोशनी जलाते, एक नमन उस शक्ति के लिए जिसने उन्हें सच्चाई दिखाई। और आर्यमन जो खोज के लिए निकला था, उसने पाया कि सच्चाई केवल सवाल पूछती है, पर जवाब देने का अधिकार उसकी आत्मा को मिलता है। उसने शहर वापसी की, पर अब वह सच्चाई की रिपोर्ट लिखने के बजाय सत्य का सामना करने वालों की कहानियां सुनाने लगा।
ताकि लोग जानते कि बगलामुखी की पूजा केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि परिवर्तन के लिए भी है, और परिवर्तन हमेशा थोड़ा भयानक पर अंततः निडर और प्रेरणादायी होता है। यह कथा भय, रहस्य और प्रेरणा का संगम हमें यह सिखाती है कि शक्ति का सच्चा अर्थ नियंत्रित करना नहीं बल्कि सत्य का सामना कर उसका भार उठाना है। जब हम अपने भीतर की झूठी परतें हटाते हैं तब तक निश्चित रूप से कुछ टूटता है, पर टूटना ही हमें फिर से निर्मित करता है। भाग 1 ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय व उपचार। 1 ग्रहों के शांति उपाय। सामान्य नियम। सूर्य तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ डालकर सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। घृणीय सूर्याय नमः 11 बार जपें। चंद्र चांदी की अंगूठी में मोती धारण करें। सोमवार का व्रत रखें। सोम सोमाय नमः का 108 बार जप करें। मंगल हनुमान चालीसा पढ़े। मंगलवार को मसूर दाल का दान करें। बुध हरी वस्तुएं, हरी मूंग, पन्ना रत्न शुभ रहती हैं। बुं बुधाय नमः का जप करें। गुरु बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहने, केले का दान करें। बृहस्पत्ये नमः का 108 बार जप करें। शुक्र सुगंध, सफेद वस्त्र, दही, चावल का उपयोग करें। शुक्राय नमः का जप करें। शनि शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाए, तिल तेल का दीपक जलाए। शनैश्चराय नमः का जप करें। राहु नीले या काले वस्त्र धारण करें। नाग देवता की पूजा करें। राहवे नमः का जप करें। केतु कुत्ते को रोटी खिलाएं, मोर पंख रखें। केतवे नमः का जप करें। भाग 2 वास्तु शास्त्र के अनुसार उपचार। 1 मुख्य द्वार। पूर्वमुखी द्वार शुभ, दक्षिणमुखी द्वार में वास्तु दोष। दोष निवारण हेतु त्रिशूल, स्वस्तिक या बगलामुखी यंत्र द्वार पर स्थापित करें। 2 रसोई घर। रसोई आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में हो। रसोई में गणेश व अन्नपूर्णा माता का चित्र रखें। 3 शयन कक्ष। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम। शयन कक्ष में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। 4 जल तत्व। उत्तर पूर्व दिशा में जल का स्रोत, कुंड, फव्वारा शुभ। दक्षिण पश्चिम में जल स्रोत होने से धन हानि होती है। 5 पेड़ पौधे। तुलसी, अशोक, मनी प्लांट शुभ। घर के निकट पीपल या बेर के वृक्ष से वास्तु दोष बढ़ता है। भाग 3 तांत्रिक प्रयोग व उपाय। तंत्र प्रयोग। 1 दुष्ट ग्रह या नकारात्मक ऊर्जा निवारण हेतु। ली बगलामुख्य नमः। यह बीज मंत्र प्रतिदिन 108 बार जपें। घर के मंदिर में पीतांबरा देवी का यंत्र स्थापित करें। हर मंगलवार या गुरुवार को पीले पुष्प, हल्दी व गुड़ का भोग लगाएं। 2 धन प्राप्ति हेतु लक्ष्मी तांत्रिक प्रयोग। शुक्रवार रात्रि 12 बजे लाल वस्त्र पहने। दक्षिणावर्ती शंख में दूध, केसर और मिश्री मिलाकर लक्ष्मी यंत्र के आगे चढ़ाएं। श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। 3 शत्रुनाश हेतु बगलामुखी प्रयोग। शुद्ध पीले वस्त्र पहने। दक्षिणाभिमुख होकर बैठें। सामने पीतांबरा देवी का चित्र या यंत्र रखें। क्ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्ली स्वाहा का 108 बार जप करें। 4 नजर दोष या तंत्र बाधा के लिए। नींबू पर 7 लौंग गाड़कर शनिवारी रात्रि में श्मशान दिशा की ओर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। भाग 4 तंत्रकट विधि। तंत्र कैट विधि। यह विधि तब की जाती है जब किसी पर तांत्रिक प्रयोग, काला जादू या बाधा की संभावना हो। विधि। 1 रात्रि 12 से 3 बजे के मध्य करें। 2 शुद्ध स्नान कर पीले या सफेद वस्त्र पहनें। 3 सामने बगलामुखी या काल भैरव यंत्र रखें। 4 सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
5 निम्न मंत्र का 108 बार जप करें। त्रिही क्ली बगलामुखी देवी मम शत्रु बाधा नाशे हली फट। जब समाप्ति के बाद नींबू पर 21 लौंग गाड़कर बहते जल में प्रवाहित करें। 7 पूजा पश्चात नमस्तस्यादि शांति स्तोत्र अवश्य पढ़े। भाग 5 टोटके 1 धन वृद्धि टोटका। शुक्रवार को शंख में जल भरकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। अगले दिन वह जल तिजोरी में छिड़के। 2 शत्रु भय निवारण। बगलामुखी यंत्र के सामने 7 हल्दी की गांठें और 1 पीला नींबू रखें। मंत्र जप के बाद नींबू को शत्रु दिशा में फेंक दें। 3 नजर दोष हटाने का टोटका। किसी को नजर लगी हो तो उसके सिर से 7 बार लाल मिर्च, राई और नमक उतारें, उसे आग में जला दें। 4 घर में शांति हेतु प्रतिदिन नमः शिवाय का जप करें। हर पूर्णिमा को घर में गायत्री हवन करें। भाग 6 विशेष तांत्रिक रहस्य। साधना का समय। अमावस्या, पूर्णिमा, गुरु पुष्य, रवि पुष्य या दीपावली की रात्रि अत्यंत प्रभावशाली होती है। स्थान। एकांत, स्वच्छ व पवित्र स्थान जहां कोई बाधा न हो। नियम। ब्रह्मचर्य, सत्य, संयम, गुरुस्मरण अनिवार्य। मंत्र सिद्धि का रहस्य। मंत्र को सही उच्चारण, आस्था व गुरु दीक्षा से करने पर ही सिद्धि होती है। निष्कर्ष। ज्योतिष वास्तु तंत्र का समन्वय ही पूर्ण उपाय है। जब ग्रह, दिशा और ऊर्जा तीनों संतुलित हों, तब व्यक्ति का जीवन सौभाग्य, शांति और विजय से भर जाता है। तंत्र कभी डरावना नहीं, बल्कि संरक्षण व संतुलन का विज्ञान है। श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला साधना विधि। 1 साधना का समय और दिन। साधना का प्रारंभ शुक्ल पक्ष के मंगलवार, गुरुवार या अमावस्या की रात्रि में करें। मध्य रात्रि 12 बजे से आरंभ करना श्रेष्ठ रहता है। स्थान एकांत, शांत, उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होकर बैठें। व्रत और ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य। 2 स्थान एवं तैयारी। साधना स्थान पर पीले कपड़े से आसन बिछाएं। पीले वस्त्र पहने। बगलामुखी यंत्र, देवी का चित्र या मूर्ति को पीले आसन पर स्थापित करें। उसके सम्मुख पीली सरसों, हल्दी, पीले फूल, दीपक, घी का और पीला नैवेद्य, बेसन लड्डू, गुड़ रखें। आसन पर बैठने से पूर्व 3 बार मंत्र जप करें। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। 3 शुद्धिकरण एवं संकल्प। संकल्प मंत्र। मम सर्वशत्रुनाशार्थं, कृत्य निवारणार्थं, धन समृद्ध्यर्थं। श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला मंत्रजपं करिष्ये। 4 आचमन, प्राणायाम एवं न्यास। सामान्यतः शंखोदक या जल से आचमन करें और प्राणायाम के 3 चक्र करें। फिर हृदयादि न्यास एवं षडंग न्यास करें जैसा आपने ऊपर लिखा है। क्ली अंगुष्ठाभ्या नमः, हृदयाय नमः इत्यादि। 5 ध्यान, ध्यान श्लोक। मध्ये सुधाब्धिम्नमंड प्रत्नवेद्या, सिंहासनो प्रिक्ता परिपीतवर्णा, पीतांबरा भ्रणमाल्य विभूषितांगी, देवी स्मरामि धृत मुद्गरवैरिजिह्वा। भाव। देवी स्वर्ण वर्ण की हैं, कमलासन पर विराजित, पीले वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित। दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए। 6 मानस पूजन। पंचतत्वात्मक पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल जैसा आपने दिया है। ल पृथ्वी तत्वात्मकं गंधन इत्यादि। 7 खड्गमाला मंत्र जप विधि। मंत्र। ये सर्वनिंदकाना सर्वदुष्टाना वाचम मुखं स्तंभय स्तंभय स्वाहा। माला। पीले रुद्राक्ष, हल्दी या कमल गट्टे की माला। जप संख्या। प्रारंभिक साधक के लिए 11,000 जप।
सिद्धि हेतु 1,25,000 जप 11 दिनों में। प्रत्येक जप के साथ हल्दी या पीले अक्षत अर्पित करें। 9 नियम एवं गोपनीयता। इस मंत्र को अगुरु आदेश बिना प्रकट या साझा न करें। साधना के दौरान मांस, मद्य, असत्य भाषण, मैथुन से पूर्ण विरत रहें। रात्रि जप के बाद नमस्तस्य नमो देवी से शांति पाठ कर सोएं। स्वप्न में देवी दर्शन या तेजस्वी पीत आभा दिखना सिद्धि का संकेत है। 10 फल एवं सिद्धि लक्षण। साधक के मुख पर तेज बढ़ता है। शत्रु स्वयं विनम्र होते हैं। वाणी में स्थिरता और आदेशमय शक्ति आती है। संकट, भय, कृत्य और ग्रह बाधा से स्वतः रक्षा होती है। 11 सावधानी शास्त्र सम्मत निर्देश। विपत्तौ स्वप्न काले च विद्या स्तंभिनी दर्शये। गोपनीय प्रयत्नेन प्रकाशनात् सिद्धिहानियः। अशक्ताय च नो दद्यात् दीक्षाहीनाय वै तथा। अर्थात यह मंत्र केवल दीक्षित, संयमी और सदाचारी साधक को ही बताना चाहिए, अन्यथा यह साधना प्रतिकूल फल दे सकती है। निष्कर्ष। श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला साधना साधक को वाक्सिद्धि, शत्रु विजय, तांत्रिक आक्रमण से सुरक्षा और अभेद्य आत्मिक कवच प्रदान करती है। सच्चे हृदय, निष्ठा और गुरु कृपा से की गई यह साधना जीवन परिवर्तक सिद्ध होती है। श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला स्तोत्र पूर्ण पाठ। 1 विनियोगः। अस्य श्री पीतांबरा बगलामुखी खड्गमाला मंत्रस्य नारायण ऋषिः। त्रिष्टुप छंदः बगलामुखी देवता ली बीजं स्वाहा शक्तियः। कीलकं ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे जपे विनियोगः। 2 हृदयादि न्यासः। नारायण ऋषे नमः शिरसि। त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे। बगलामुखी देवताय नमः हृदि। ली बीजाय नमः गुहे। स्वाहा शक्ते नमः पाद्योय। कीलकाय नमः नाभौ। ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे सर्वशत्रुक्षयार्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। 3 षडंग न्यासः। क्ली अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः। बगलामुखी तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा। सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्यां नमः शिखाय वषट्। वाचं मुखं पदं स्तंभय अनामिकाभ्यां नमः कवचाय हूं। जिह्वा कीलय कनिष्ठिकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट्। बुद्धि विनाशय ह्ली स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट्। 4 ध्यानम। मध्ये सुधाब्धिम्नमंड प्रत्नवेद्या। सिंहासनो प्रिक्ता परिपीतवर्णा। पीतांबरा भ्रणमाल्य विभूषितांगी। देवी स्मरामि धृत मुद्गर वैरिजिह्वा। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी। वामेन शत्रून् परिपीड्यन्ती। गदाभिघातेन च दक्षिणेन। पीतांबराढ्या द्विभुजा नमामि। 5 मानस पूजन। लम पृथ्वी तत्वात्मकं गंधन श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। ह आकाश तत्वात्मकं पुष्पं श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। यं वायु तत्वात्मकं धूपं श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। रं वहन्यात्मकं दीपं श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। वन जल तत्वात्मकं नैवेद्यं श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। शन सर्वतत्वात्मकं तांबूलं श्रीब गलामुखी श्री पादुकाभ्यां नमः। 6 खड्गमाला मंत्र मुख्य भाग। ये सर्वनिंदकाना सर्वदुष्टाना वाचं मुखं स्तंभय स्तंभय। बुद्धि विनाशय विनाशय अपर बुद्धि कुरु कुरु अपस्मारण कुरु कुरु। आत्मविरोधिना शिरो ललाट मुख नेत्र कर्ण नासिका दंतोष्ठ जिह्वा तालु कंठ बाहुदर कुक्षी नाभि पार्श्वद्वय गुह्य गुदांड त्रिक जानुपाद। सर्वांगेषु पादादिकेश पर्यंतन केशादिपाद पर्यंतन। स्तंभय स्तंभय मारय मारय पर मंत्र प्रयंत्र प्रतंत्राणि छेदय छेदय। आत्ममंत्र यंत्र तंत्राणि रक्ष रक्ष सर्वग्रहान निवारय निवारय। सर्वं विधि विनाशय विनाशय दुहखंड हन हन दारिद्र्य निवारय निवारय। सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वशल्य योग स्वरूपिणी। दुष्ट ग्रह चंड ग्रह भूत ग्रह आकाश ग्रह चौर ग्रह। पाषाण ग्रह चांडाल ग्रह यक्ष गंधर्व किन्नर।
ब्रह्मराक्षसग्रह भूत प्रेत पिशाचादीना शाकिनी डाकिनी ग्रहाणा पूर्व दिशं बंधय बंधय वाराही बगलामुखी माँ रक्ष रक्ष दक्षिण दिशं बंधय बंधय किरात वाराही माँ रक्ष रक्ष पश्चिम दिशं बंधय बंधय स्वप्न वाराही माँ रक्ष रक्ष उत्तर दिशं बंधय बंधय धूम्र वाराही माँ रक्ष रक्ष सर्वदिशो बंधय बंधय कुक्कुट वाराही माँ रक्ष रक्ष अधर दिशं बंधय बंधय परमेश्वरी माँ रक्ष रक्ष सर्वरोगान विनाशय विनाशय सर्वशत्रुपलायनाय सर्वशत्रुकुलम मूलतो नाशय नाशय शत्रुना राज्यवश्यन स्त्रीवश्यन जनवश्य दह दह पच पच सकल्लोक स्तंभिनी शत्रुन स्तंभय स्तंभय स्तंभन मोहनाकर्षणाय सर्वरिपूनाम उच्चाटनम कुरु कुरु क्ली क्ली ऐ वाक् प्रदानाय क्ली जगत त्रवशीकरणाय सौह सर्वमनः क्षोभनाय श्री महासंपत् प्रदानाय ग्लौ सकल भूमंडलाधिपत्य प्रदानाय दा चिरंजीवने रा हरि ह्रू क्ला क्ली क्लू सौह क्ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखं पदं स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय राजस्तंभिनी क्रो क्रो श्री श्री सर्वजनसन मोहिनी सभास्तंभिनी स्त्रा स्त्री सर्वमुख रंजिनी मुखं बंधय बंधय ज्वल ज्वल हंस हंस राजहंस प्रतिलो एलोक परलोक परद्वार राजद्वार क्ली क्लू घ्री रूक्रो क्ली खाणी खाणी जिह्वा बंधयामि सकल जन सर्वेन्द्रियाणि बंधयामि नागाश्व मृग सर्प विहंगम वृश्चिकादि विष निर्विष कुरु कुरु शैलकान्नम ही मर्दय मर्दय शत्रुनोत्पाट्योत्पाटय पात्रण पूरे पूरे महोग्र भूत जातं बंधयामि बंधयामि अतीतानागतं सत्य कथय कथय लक्ष्मी प्रद्दामि प्रद्दामि त्वम ए आगच्छ आगच्छ अत्रैव निवासन कुरु कुरु ली बगले परमेश्वरी हूँ फट स्वाहा 7 विशेष विधान गोपनीयता श्लोक मूल मंत्रवता कुर्याद विद्या न दर्शयेत् क्वचित् विपत्तो स्वप्न काले च विद्या स्तंभिनी दर्शयेत् गोपनीय 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 प्रयत्नतः प्रकाशनात् सिद्धिहान्यः स्याद् वश्यं मरण भवेत् दद्यात् शांताय सत्याय कौलाचार परायणः दुर्गा भक्ताय शैवाय मृत्युंजयर्ताय च तस्मै दद्यादिम खड्गण स शिवो नात्र संशय अशक्ताय च नो दद्यात् दीक्षाहीनाय वै तथा न दर्शयेदिम खड्गम इत्याद्या शंकरस्य च इति श्री विष्णुयामले बगलामुखी खड्गमाला मंत्रः संपूर्णः। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। बगलामुखी पीतांबरा माता तू शत्रुनाशिनी त्रैलोक्य विधाता त्रिस्वर्ण तेज से दहके तेरी काया जार तेरा नाम जपे हर साधक माया। आज पीले वस्त्रों में पीत झलकती छे तेरी शक्ति से दिशा चमकती सब खड्ग कर में मुस्कान मुख पर अत भय हरती तू भक्तों के अंतर। शत्रु बांधने की सिद्धि निराली बस तुझसे डरे प्रेत पिशाच जाली। यावत जपे हिम तरी महिमा पाए वाया बंधन मुक्त हो शांति ध्याए। एक तांत्रिक वेदों की तू रानी
बंधन मोचक सिद्धिदानी। अंदस तेरे चरणों में त्रिशक्ति बसती, सूरा भैरव भी तेरी आरती रचती। चित्र नवरात्र में जब साधक जागे, हतिन हरा परी तेरी कृपा से भागे। नीति पीत दीप से साधना होती, नीति मंत्र जपे जो शक्ति वो रोती। ओम हुंली बगला मुख्य नमः जपे, शत्रु शब्द में बंधन रचे। देख मंत्रों की ज्वाला से तू आए, दुष्ट दुष्ट विनाश कर पुण्य बढ़ा रे। दिच पीतांबरा तू अगम्य अचिंत, इच्छि तेरी कृपा से योगी वशवर्तिन। जब जब अधर्म बढ़े जग में, उठे तू अवतरित हो शक्ति रूप में। निखिद नियाम भी तेरी साधना भयावा, गूढ़ निच पर देती वरदान मोघा। प्रकिर्य नित्र तेरा त्रिकोण सुशोभित, भक्ति मध्य में हली अक्षर प्रतिष्ठित। भक्ति मंत्र तंत्र यंत्र का संगम, जातरियर मूक भय स्वयं ब्रह्म ब्रह्म। पित पुष्प से पूजा होती, छत्रिड मंत्र सिद्धि तेरी होती। योगे मिडाकिनी सब नाचे, भक्ति जब तेरा नाम जपे मन साचे। आदमी में बसी तेरी ज्योति, चौड़ी भक्तन को देती अमर गति। बुद्ध भूमि में जो तेरा नाम ले, जोते वही पाए शत्रु थमे। राज सुख धन वैभव पावे, वैत जो तेरे भजनों में मन लगावे। बदरी ताल भैरव तेरे द्वार पहरे, साधक तेरे चरणों में ठहरे। हृदय में हलीम ध्वनि जब गूंजे, लिंग मोह भय सब दूर